सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए 2026 में मकर संक्रांति कब है? 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति जो है 15 जनवरी को है। इसके ऊपर कई सारी शंकाएं आ रही हैं, जैसे कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति दिन में शुरू हो रही है 3:11 पर, और सूर्य अस्त के समय ख़त्म हो रही है, क्योंकि 15 जनवरी को सिर्फ जो है 7 बजे तक ही मुहूर्त संक्रांति का है। तो इसलिए 14 तारीख को 14 जनवरी को पूरा दिन संक्रांति रहेगी। उसी दिन हमें दान पुण्य आदि करना है। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान किया जाता है, जिसका बहुत अधिक महत्व होता है। और ये कहा जाता है जो व्यक्ति इन 14 चीज़ों का दान करता है उसे महादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन देखिए देखिए सभी की सामर्थ्य नहीं होती कि वो इतना सारा दान पुण्य कर सकें। अगर कोई 14 वस्तुओं का दान नहीं कर सकता तो सिर्फ ये 5 वस्तुओं का दान करके ही वह महादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। यानी इसे 14 वस्तुएं दान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये वस्तुएं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली दान कर दीजिए, आपको महादान का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन कुछ लोग जो है सोना चांदी भी दान करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा दान बताऊंगी जो सोना चांदी से भी बढ़कर है। उसका करोड़ों गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये दान करके आप जो है अपने पुण्य के भंडार को, दान के भंडार को भर सकते हैं, बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। उसी दिन पश्चितिला एकादशी भी पड़ रही है और मकर संक्रांति के दिन जो है खिचड़ी दान की जाती है। लेकिन एकादशी पड़ रही है, इस वजह से हम खिचड़ी का दान कैसे करें? क्या खिचड़ी का दान करना चाहिए? अगर हम मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान नहीं कर सकते तो किस प्रकार हम जो है खिचड़ी के दान का फल प्राप्त करना? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखिए अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं, हम जो है सठतिला एकादशी भी मनाएंगे, मकर संक्रांति भी मनाएंगे। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो फिर आप ये 5 दान कर दीजिए, आपको ठाकुर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं उसे संधि काल को संक्रांति कहते हैं। अभी जो है धनुमार मास चल रहा है, जिसके अंदर कोई भी शादी विवाह मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जो सूर्य देवता है वो धनु राशि में है। अब जो धनु राशि से निकलकर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब ये मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति होती है, उसी बीच के काल को संक्रांति कहा जाता है। तो धनु राशि से भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं और वही समय 14 तारीख का दिया गया है, जो पंचांग में भी दिया गया, यानी 14 जनवरी को ही पुण्य काल प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले भगवान धनु राशि में ही रहेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे, उनके लिए सिर्फ 7 बजे तक का ही योग है। इसलिए 14 तारीख को पूरा दिन मकर संक्रांति रहेगी, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। हमें जो भी दान पुण्य करना है वो 14 तारीख को ही करना है। स्नान दान पुण्य जो भी हम करते हैं वह हमें 14 तारीख को ही करने हैं। 15 जनवरी को जो स्नान दान पुण्य सत्कर्म का समय रहेगा सुबह 7 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद जो पुण्य काल है वह खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप 15 तारीख को भी मनाना चाहते हैं षष्ठी तिला एकादशी की वजह से, तो आपको सुबह 7 बजे तक ही मकर संक्रांति मनानी है, दान पुण्य करना है, स्नान आदि करना है। 14 तारीख को पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त रहेगा, इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाएं। मकर संक्रांति के दिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं, सबसे पहले तो देखिए हमारा षटतिला एकादशी का भी व्रत है, तो इसलिए अपने स्नान जल में भी आपको जो है तिल अवश्य डालना है, क्योंकि संक्रांति पर तिल का बहुत विशेष महत्व होता है। उसके पश्चात लड्डू गोपाल को स्नान के जल में भी तिल डालकर आपको उन्हें स्नान कराना है। रोज की तरह पूजा आरती करने के पश्चात षटतिला एकादशी पूजा विधि में अलग से डालूंगी, विस्तार से डालूंगी, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो इस पर मैं आपको सिर्फ दान के बारे में बताऊंगी। देखिए अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें दान नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप ये सिर्फ 5 चीज़ों का दान निकाल दीजिए। इससे ही आपको बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त होगा। आप पूजा करते समय ये दान निकाल लीजिए। वहीं पर पूजा करते हुए लड्डू गोपाल जी के सामने आप ये दान रख लीजिए और फिर अपनी सेवा पूजा पाठ करने के बाद आप ये दान कर दीजिए। ये दान आप जो है ज़रूरतमंद लोगों को भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आप कहीं आश्रम वगैरह में भी सब दान कर सकते हैं। ये दान आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना है, मात्रा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रखनी है। देखिए सबसे पहले आपको एक दान की थाली रखनी है, उस दान में आपको चावल को स्किप करना है, का दान क्योंकि हम चावल का दान नहीं करते। एकादशी के दिन पारण के समय हम चावल का दान करते हैं, इसलिए चावल को स्किप करते हुए आपको इस दान की थाली में मूंग की दाल कोई भी, या फिर चने की काली दाल नहीं, मूंग की दाल या फिर चने की दाल कोई भी एक दाल रख लीजिए। तिल के लड्डू आपको थाली में अवश्य रखने हैं, 5-11 जितने आपकी सामर्थ्य हैं उतने तिल के लड्डू आपको अवश्य रखने हैं। एक आटे की कटोरी आप अवश्य रखिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ये दान आपको 1.25 किलो, 2.25 किलो या फिर एक एक कटोरी, एक एक पात्र भर के भी कर सकते हैं। वो देख लीजिए थाली बनाते समय आप कितना दान कर सकते हैं, उसी के अनुसार आपको ये दान करना है। ये थाली बनाते समय आपको इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल रखने हैं। एक पात्र में आपको दाल रखनी है, एक पात्र में आपको तिल के लड्डू अवश्य ही रखने हैं, क्योंकि इस दिन षटतिला एकादशी भी है और तिल का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है, तिल दान किया जाता है। और देखिए ये खास इसलिए भी है क्योंकि षटतिला एकादशी है जिसका नाम तिल से जुड़ा हुआ है। आटा आप रख लीजिए, मीठा आप जो है लड्डू रखें तो ठीक है,
नहीं तो आप गुड़ या शक्कर भी रख सकते हैं। एक सूखा गोला आपको अवश्य रखना है। इस सूखे गोले में आपको जो है थोड़ा-सा आटा भूनकर उसमें कुछ मीठा मिलाकर, थोड़ा-सा घी मिलाकर या फिर आटा भून के उसमें मीठा मिलाकर आपको इसे गोले को अच्छे से भर लेना है। ये आटा ही हमें जो है गोला ही हमें स्वर्ण और चांदी का दान जितना पुण्य फल दिलाएगा। तो आपको ये गोला अवश्य रखना है। ये चींटियों के लिए रखा जाता है और ये सबसे बड़ा दान होता है। इस गोले को आप अच्छे से भुने हुए आटों में मीठा मिलाकर बूरा, शक्कर कुछ भी अच्छे से भर लीजिए। ये आपको अवश्य ही रखना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 51, 11, 101 रुपये या 501 रुपये जितना आपके सामर्थ्य है, आप जो है इस थाली में उतनी दक्षिणा रख लीजिए। ये आपकी पूरी दान की थाली तैयार हो जाएगी। इसे आपको ठाकुर जी के पास रखना है। देखिए इस तरह से। और दूसरा आपको सुहाग कुंडा कुंडा भरा जाता है और इसके नियम भी लिया जाता है। तो अगर आप नियम लेना चाहते हो तो हर संक्रांति के दिन साल में एक बार आप जो है सुहाग कुंड भर सकते हैं। अगर आप नियम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। इन 5 चीज़ों में आपको कोई भी पात्र, जो लोटा स्टील का हो या फिर पीतल, तांबे का कोई भी लोटा ले लीजिए, कोई पात्र ले लीजिए। आप मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं। उसमें आपको जो है मूँगफली, तिल, सकरी डालकर कुछ सुहाग की चीज़ें डालनी है, जैसे कि सिंदूर, बिंदी हो गई, कंघा हो गया, मेहंदी हो गई, लाल चूड़ियाँ अवश्य डालनी है। इस तरह से आपको ये सुहाग कुंडा भरना है। किसी सुहागन स्त्री को आपको ये अवश्य ही दान करना है। इसे दान करने से आपको सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पति की आयु में वृद्धि होती है। तो ये सुहाग कुंडा जो है आपको भरा जाता है, तो इसलिए दान किया जाता है। आप अपनी देवरानी जेठानी को भी दे सकते हैं, सासू माँ को भी दे सकते हैं। आपको ये लोहा कुंडा अवश्य ही भरना है। तो आपको इसमें से 5 चीज़ें हैं जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य रखनी है श्रृंगार की। उसके नीचे आप जो मूँगफली, तिल, सकरी से भर सकते हैं और इसे भरकर अपने दान के लिए रख लेना। इससे माता लक्ष्मी, पार्वती माता, राधा रानी सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वस्त्रों का दान। मकर संक्रांति के दिन गर्म वस्त्रों का दान किया जाता है और ये दान आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप जो है कंबल इत्यादि दान कर सकते हैं। गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप कोई भी गर्म चीज़, जैसे कि सॉक्स हो गई, छोटे-छोटे रुमाल हो गए, इस तरह से कोई भी छोटे वस्त्र दान कर सकते हैं। छोटी-सी कैप हो गई। अगर इस तरह से आप कुछ भी दान नहीं कर सकते, अगर आप वस्त्र नहीं दे सकते तो आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो घर में विराजित अगर आपके लड्डू गोपाल हैं तो फिर आप मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के लड्डू गोपाल की एक छोटी-सी कोई गरम कैप ले आइए, उनकी गरम पोशाक ले आइए। ठाकुर जी के लिए कुछ गरम वस्त्रों का उपहार ले आइए। इससे आपको जो है वस्त्र दान से भी बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए अन्न, धन और वस्त्र ये बहुत बड़े दान होते हैं और इनमें से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमने धन में जो है दक्षिणा रख दी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अन्न में अपने अपनी थाली बना ली है और वस्त्र में हम जो है शोक इत्यादि रख सकते हैं। नहीं तो ठाकुर जी की कोई पोशाक लाकर, राधा रानी की पोशाक लाकर, उनके लिए उपहार लाकर हम जो है दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से तिल का दान हमें अवश्य ही करना है। जो तिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसमें आपने तिल के लड्डू रख लिए, तिल रख लिए और तिल का दान हो जाता है। शर्तिला एकादशी का भी, मकर संक्रांति का भी। अब बात करते हैं सोने चांदी का दान। देखिए सोने चांदी का दान हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जैसे हमने अपने दान की थाली में गोला रखा, उस गोले को आप आटे से भर के उसमें आप जो है कसार बनाते हो आटे और मीठे से, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। पंचमेवा भी मिला सकते हैं, देसी घी भी मिला सकते हैं। जितना आप अच्छा आप गोला भरते हो उतना ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए गोला आपको जो है सोने चांदी जितना ही पुण्य फल दिलाएगा। सोना चांदी के दान जितने पुण्य फल दिलाएगा, आप इसे भरकर जो है कहीं भी पार्क वगैरह में जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोद कर उसमें आटे से भरा हुआ गोला जो है दबा दीजिए। चींटियाँ जिसे आराम से खाकर तृप्त होती हैं। इससे हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं और इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। दबाना इसलिए होता है कि अगर आप ऐसे ही पार्क में रख दोगे तो पैर वगैरह लगाकर वो इधर-उधर लुढ़क कर चला जाएगा। उसमें बार-बार कभी किसी का पैर लगेगा, कभी किसी के अन्न का अनादर होगा, तो इसलिए उसे दबाना ही अच्छा होता है। आप कभी पीपल के पेड़ के नीचे दबा सकते हैं, किसी पार्क में कच्ची जगह पर जाकर उसे दबाकर आ सकते हैं। तो ये दान आपको अवश्य ही करना है। घर के बाहर जहाँ भी ज़मीन कच्ची हो वहाँ पर आप आसानी से ये गोला रख सकते हैं। अगर आपके आँगन में या फिर छत पर बालकनी वगैरह कहीं चींटियाँ आती हैं तो वहाँ पे भी आप इसे आराम से रख सकते हैं, जहाँ पर पैर इत्यादि ना लगें। ये 5 दान आपको अवश्य ही करने हैं। हाथों में जल लेकर 7 बार सभी दान के ऊपर बार-बार कर आपको जो है अपने दान के ऊपर ये जल छोड़ देना है। ठाकुर जी के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करके कहना है कि हे ठाकुर जी, आप शर्तिला एकादशी है, आज मकर संक्रांति है, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी मेरी सामर्थ्य है मैं ये दान करना चाहती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और फिर ये दान आप कर दीजिए। किसी ज़रूरतमंद को कर दीजिए, आप जो है मंदिर जाकर कर सकते हो। जैसा आपको उचित लगे उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। जो सुहाग का कुंडा भरते हैं वो आप सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। तो ये 5 दान ऐसे होते हैं जो आपको महादान का पुण्य फल कराते हैं। आपको 14 दान करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये दान कर दीजिए, आपको बहुत सारे दान का फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं खिचड़ी का दान कैसे करें। देखिए 7 बजे तक जो है मकर संक्रांति है 15 जनवरी को, तो खिचड़ी का दान जो है 15 जनवरी को कर सकते हैं। 15 जनवरी को 7 बजे तक आप जो है खिचड़ी का दान कर सकते हो, जो आपको पारण भी हो जाएगा। शर्तिला एकादशी उसका पारण भी हो जाएगा। इसलिए 14 तारीख को ना कर आप
15 जनवरी के दिन ये खिचड़ी का दान कर सकते हैं। अन्यथा तिल का विशेष महत्व होता है। अगर आप 14 तारीख को भी ये सब दान कर देते हैं तो खिचड़ी का दान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल इन्हीं दान से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन गाय माता को तिल सफ़ेद मीठे में मिलाकर खिलाने से कहते हैं कि हमारे जो भी सभी देवी देवता हैं तृप्त होते हैं, तो ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। बिना पैसे खर्च किए आप जो है गौ माता को सिर्फ तिल गुड़ खिला दीजिए, तिल के लड्डू खिला दीजिए या फिर तिल में कोई शक्कर मीठा मिलाकर खिला दीजिए, आपको बहुत ही बड़े दान का फल प्राप्त होगा। गौ माता के लिए आप दान निकाल सकते हैं, उनके चारे के लिए 21 रुपये 11 रुपये इस तरह से आप दान निकाल कर आप, अगर आपके आस पास जो है गौ माता नहीं है तो घर के मंदिर में गौ माता का कोई चित्रपट होगा, वहाँ दान निकाल कर रख दीजिए। तो ये पैसे आप गौ माता के चारे के लिए गौशाला में दे सकते हैं। इस तरह से गौ माता के लिए भी दान निकालना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप अपने पितरों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, अपने पितरों को भी तृप्त करना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति के दिन एक लोटे में थोड़े से तिल और गुड़ डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर जो है दक्षिणा दिशा की तरफ मुँह करके आप जो है इस जल को अपने पितरों को समर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इससे भी आपको महादेव का पुण्य फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में सफलताएँ आती हैं और करोड़ों दान का पुण्य फल एक लोटे जल से ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए छोटे-छोटे से दान हैं जिन्हें करने मात्र से आपके घर महाधन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो सुबह के समय उनकी सेवा करते समय ये सब दान आप रख लीजिए, मूँगफली, तिल, शक्करी, वस्त्र वगैरह जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहते हैं। वह सभी आप अपनी पूजा में रख लीजिए। उसके पश्चात जो है उनके ऊपर 7 बार जल घुमाकर छोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, ये सब कुछ दान कर दीजिए। तो 14 तारीख को आपको खिचड़ी दान नहीं करनी है, 15 तारीख को खिचड़ी दान करनी है। अगर ये दिन ये चीज़ें दान कर दीजिए, इससे आपको महादान का पुण्य फल प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन हमें क्या नियम लेने हैं, किस प्रकार से लेने हैं, घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं, किन नियमों का पालन लेना चाहिए, किससे पुण्य का फल प्राप्त होता है, शर्तिला एकादशी में हमें पूजा कैसे करनी है, साथ ही साथ सारी जानकारियाँ मकर संक्रांति की और शर्तिला एकादशी की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग सोना चांदी दान नहीं कर सकते, 14 वस्तु का दान नहीं कर सकते, अधिक दान नहीं कर सकते, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये थोड़ा सा दान करके भी महादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजे हैं तो लड्डू गोपाल को भी तिल लड्डू का भोग लगाइए और ये सब छोटी छोटी चीज़ें दान करके, चींटियों को दान करके आप पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं, अगर आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मकर संक्रांति के दिन आप जो है पशु पक्षियों का दाना भी डाल सकते हैं, उन्हें जो है ये दाना पानी डालकर भी आप पुण्य फल प्राप्त होगा, दान का फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो है आप पशुओं के जैसे कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, गाय माता को चारा खिला सकते हैं, इस तरह से दान भी आपको महादान पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आप दान नहीं कर सकते, अपनी सामर्थ्य नहीं है तो आप ये छोटे दान अवश्य कीजिए, जिनसे आपको पूरे दान का फल ही प्राप्त होगा, क्योंकि सबसे बड़ा दान अन्न दान खिलाते हैं, दान करते हैं, तो इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास चींटियों को आटा डालिए और थोड़ा बहुत अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर दीजिए, उसी में हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, महादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत लीजिए कि मकर संक्रांति हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम दान नहीं कर सकते, 14 वस्तुओं का दान नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों का दान नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 दान ऐसे हैं जिन्हें करने मात्र से आपको महादान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।